नमो नमः। Look at here. नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के नवरत्न की पूजा के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम हिमाचल पुत्री। यह देवी प्रथम दुर्गा है। इन देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और दाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। मां शैलपुत्री की उपासना से सारे कष्ट दूर होते हैं। इनकी उपासना से सारे दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। शैलपुत्री माता की जय। शैलपुत्री माता की। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। सदाचार और संयम की दृष्टि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जाप की माला और दाएं हाथ में कमल है। ब्रह्मचारिणी देवी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक प्रत्येक औरत जीवित रही। कुछ वर्षों बाद उनका दीप त्याग कर निर्जला निराहार बिना जल बिना भोजन की घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इन माता की उपासना में ज्ञान, विद्या, सिद्धि, तप, धैर्य और विजय की प्राप्ति होती है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था, उस समय महिषासुर नामक राक्षस देवताओं से युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। जब इंद्र देवता को इस बात का पता चला तो वे चिंतित हो गए और वे उनके सभी ब्रह्म, विष्णु, महेश के पास गए। इंद्रदेव की बात सुनकर तीनों देवों को महिषासुर पर बहुत क्रोध आया और इस क्रोध से एक प्रकाश निकला। इस प्रकाश पर एक देवी प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्रदेव ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार और से प्रदान की। इससे इस देवी को चंद्रघंटा माता जी के नाम से जाना जाता है। और मां चंद्रघंटा जी ने महिषासुर का वध कर देवताओं की भी रक्षा की। चंद्रघंटा माता जी की उपासना से शक्ति, शांति, समृद्धि, मान, सम्मान तथा चिंताएं दूर होती है। बोलो चंद्रघंटा माता की। कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार में अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा माता के नाम से जाना गया। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इस देवी के वाहन सिंह है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुष्मांडा बहुत प्रिय है। इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। मां कुष्मांडा की उपासना से रोग, पापों से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थियों को बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। बोलो कुष्मांडा माता की। माता के नाम से जाना जाता है। एक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल
शिव पुत्र के हाथों से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय, जिनका एक और नाम स्कंद है, उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध की कला सीखकर भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का अंत किया और इन्हें स्कंद माता जी के नाम से पूजा जाता है। स्कंद माता जी की उपासना से सभी इच्छाएं पूरी होती है। बोलो स्कंद माता की। इस देवी को नवरात्रि में छठवें दिन पूजा जाता है। काव्य गोत्र में विशिष्ट प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भागवती परंपरा की उपासना की। कठिन तपस्या की उनकी इच्छाएं थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो और उन्हें पुत्री प्राप्त हुई, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और